जी। क्या आप वहाँ कभी गए हैं? मैं थावे 5 बार गया हूँ। अच्छा, 5 बार गए हैं, तो क्या वहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध चीज़ होता है प्रसाद में, वो क्या है? देखिए, हमारे थावे का सबसे प्रसिद्ध चीज है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री जी। स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आज हमारे वीडियो ब्लॉग में जुड़ चुके हैं प्रतीश वैभव गोलू जी। तो आज इनसे पूछेंगे ऐसे मुद्दे के बारे में कि जिसके बारे में आप लोग काफ़ी देख रहे हैं और सोशल मीडिया के प्रति चर्चित हो रहा है वीडियो। और भैया एक बात बता रहे हैं कि आप क्या ये सुने हैं या देखे हैं या जानते हैं थावे मंदिर के बारे में? कुछ बताइए। थावे मंदिर अभी तो देखे हैं न्यूज वहाँ का कि लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी वहाँ से चोरी हुआ है। आखिर हुआ को आखिर कैसे हुआ होगा? देखिए, चोरी तो जो हुआ है उसको प्रशासन खोजने के प्रयास कर रही है। हाँ। देखिए, वहाँ रेकी हुआ होगा 10 दिन 15 दिन से पहले से लगातार 20 दिन से लोग जो चोरी किया है हाँ। वो आ रहा होगा जा रहा होगा और कुछ वहाँ के लोकल लोगों से जरूर सेटिंग होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब चोरी हुआ, हम सुने हैं ये भी कि वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। हाँ, फोटो खींचना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ के जो उस क्षेत्र के लोकल लोग हैं वो फोटो खींच लेते थे। बहुत सारा फोटो मिल जाएगा आपको। हाँ। अभी जब ये चोरी का मामला सामने आया है तो कितना फोटो वायरल हो रहा है थावे मंदिर का। तो और बताए। देखिए, थावे मंदिर के बारे में मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ भवानी को। थावे मंदिर एक बहुत सीधे पीठ है। अगर थावे कोई गलती से भी जाकर कुछ मांग दे ना, मतलब उस क्षेत्र में गलती से भी मांग दे कि माँ पूरा कर दीजिए और थोड़ा भी कर्म उस टाइप से होगा तो भगवती तुरंत दे देती तो है। क्या चोरी करते समय उस समय उनको कोई ऐसा नहीं हुआ? कोई चोरी करते समय उनको कुछ हो जाए वहाँ ऐसा? देखिए, हो सकता था, हाँ। लेकिन एक और चीज बता रहे हैं तो फिर अब थोड़ा सा मुद्दा चेंज हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि भगवती कर सकती थी, हाँ। हाँ। लेकिन भगवती को उस चीज का कोई आवश्यकता नहीं है जिस चीज को हम लोग चोरी बोल रहे हैं। अच्छा। अच्छा। जो स्वयं में भगवती है, जो हमको आपको सबको दे रही है, उसको उस चीज से क्या मतलब है? अगर वो चाहती तो मार सकती थी, वहीं पे मार देती, लेकिन वो भी तो उनका पुत्र ही होगा। वो पुत्र है, छोड़ दिए, काल के गाल में समा जाएगा। यहाँ पाप करने वाला, यहाँ सब कोई काल के गाल में जाता है। अच्छा, तो क्या चोरी करते समय हम लोग कहते हैं, घर में चोरी करते हैं तो हम लोग का पैर थरथराने लगता है? क्या मंदिर में जाने और कोई अशब्द बात बोला जाए तो हम लोग का देह और हाथ थरथरा, गलती हो जाए, कुछ हो ना जाए, हम लोग का ये मानते हैं। लेकिन वो चोरी करते समय उन बंदों को जो चुराया है, चोरों को, क्या हाथ नहीं कांपा होगा? अरे महाराज, देखिए, कहा गया है कि बेत के खेत में अमृत के वर्षा हुई तो हमें सोना नहीं हो सकत, अनाज चाउर ना हुई, जब हुई बेते हुई। अच्छा। तो उस चोर लसन चोरी करे लसन। तो क्या अभी तक प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन देखी पूरा लागल बा, हमने ये पूर्णतः विश्वास बा प्रशासन पर कि जौन भी हुई अच्छा हुई। अच्छा। और चोर के पकड़ाई हुई जरूर। पूरा फोटो वीडियो वायरल भइल बा। देखी कहाँ से इनका पता अगर चलता है। वहाँ जो बताया जा रहा है कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो ये तो पता नहीं चलता कौन चुरा कर ले गया। हाँ, यही से सीसीटीवी लागल बा। अच्छा, पता चली। तो क्या वहाँ जो पुजारी बाबा थे वो लोग कहाँ थे उस समय? देखिए, रात का समय था, रात में मंदिर बंद हो जाता है। समथिंग 5 साढ़े 5 के बाद माँ का जो श्रृंगार था, जो मुकुट था, उसको निकाल मतलब रख दिया जाता था। उतार कर उसके बाद उसको बंद करके जो उसका चाबी होता था प्रशासन के पास होता था। जी। तो देख नहीं रहे वीडियो में आपकी पूरा एथिए उठा कर ले जाने का प्रयास किया गया है। तो क्या, तो ऐसा भी तो हो सकता है, प्रशासन का भी इसमें हाथ हो सकता है? प्रशासन नहीं, प्रशासन का हाथ नहीं हो सकता है क्योंकि प्रशासन ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, तो मतलब कि हमारे कहने का मतलब हम ये उन पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जब उनके पास चाबी रहता है, जब उनको निगरानी करने के लिए तो रात में तो पहरा तो जरूर देते होंगे। हाँ, ऐसा तो है ना? तो उस ये समय थावे मंदिर पे कंटिन्यू लोग रहते हैं। अगर कुछ हुआ है तो बोले तो कि कोई ना कोई वहां पे अपना होगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ जाएगा? आएगा तो, क्योंकि भगवती थावे आई ही सच्चाई को सामने लाने के लिए है। क्योंकि वो चीज को लेकर देखना पब्लिक और सब लोग को इंतजार में, आंखें में जिज्ञासा यही है कि हम वो चीज देखें, आखिर कौन है, आखिर इस पूरा विश्वास है। जैसे कि मनन सिंह का घमंड तोड़ी थी, उस तरह इन चोरों का भी घमंड तोड़ देंगी। ये वही भगवती है, भूलना नहीं है, याद रखना है। जी।
कि उनके भगत रहसु जी हम्म, कतरा पे बाघ से दौनी करते थे, सांप काम में बना के, जी जी। और मक्सरा चावल निकलता था। हम्म, ये वही भगवती है हम्म, थावे वाली। हम्म। जो ले गया है उनको छोड़ेंगी नहीं। ये एकदम सत्य है। सत्य है, हाँ। थावे मंदिर सत्य है, थावे की कहानी सत्य है। ये तो हम भी मानते हैं, सब लोग मानता वो है। मुनिया का पुत्र सत्य है, और रहसु भगत सत्य है, तो क्या और मक्सरा धान सत्य है। तो क्या ये जो है कि धर्म का विरोध हो, ये अगर कौन हो, अगर किस लोगों को आखिर हाथ हो सकता है इसमें? देखिए, ये या तो जो है अधर्मी है, इनका जो- कोई धर्म नहीं है। जो कि उसका तो धर्म, तो हमें नहीं लगता उसका धर्म कोई धर्म नहीं है उसका। आखिर ये धर्म का बात अगर आ जाए बीच में, तो इसमें तो अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम जो भी होता है, ये सब तो उसमें तो हमको लगता नहीं होगा कि कोई भी धर्म का होगा इंसान हो। नहीं, चुराते किसी समय धर्म का नहीं है। इतना जो घिनौना मानव नहीं है, जो इंसान नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं है। दाना वाला काम कर रहा है। दाना वाला काम किया है। अगर उस चोरी करना, छल करना, ये इंसान का काम नहीं है। जो वो दानव करता है वो इंसान रूपी दानव है। जी, वो दानव के रूप में इंसान, हाँ। दानव आया है लेकिन इंसान के रूप इंसान में। के रूप में। तो इसके बारे में एक और सवाल आपसे करेंगे। जी, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? मैं थावे 5 बार गया हूँ। अच्छा, 5 बार गए हैं, तो क्या वहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध चीज होता है प्रसाद में, वो क्या है? देखिए, थावे का सबसे प्रसिद्ध चीज है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री जी स्वाहा स्वादा नमस्तुते। जी। मैं बता देना चाहूँ कि पिछले 10 साल से लगातार मैं दुर्गा पूजा में रहता हूँ, जी जी और मैं बड़गांव में स्थित भगवती का दरबार है, जी जी वहाँ मैं पूजा करवाने जाता हूँ एज ए पंडित जी के तौर पे। जी जी। तो वही भगवती का पूजा होता है, जो थावे भवानी है उन्हीं का पूजा होता है। उसी मनन सिंह के परिवार के एक व्यक्ति वहाँ पे बच गए थे, परिवार के लोग, उन्हीं से पूरा बड़गांव स्टेट बना है। और वहाँ पे भगवती का 10 दिन सतचंडी पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का 100 को पाठ। जी जी। और पिछला 10 साल से हम भगवती का पूजा आराधना कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि जो प्रसाद होता है, प्रसाद जो बनता है, आखिर जो होता है, आखिर किस चीज़ का प्रसाद होता है वहाँ? देखिए, वहाँ पे लड्डू चढ़ता है। हाँ। दुर्गा पूजा में आप जाएंगे तो आपको नारियल मिलेगा। जी जी नारियल वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। जी जी। और भी चीज़ें हैं। बलि भी वहाँ का प्रधान है, बलि भी बहुत होता है थावे मंदिर पे। और सबसे अच्छा वहाँ लगता है कि जब जाइएगा तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तो चंदन का जो ये होता है, सब चंदन टीका लेकर घूमते हैं, टीका करने के लिए। चंदन टीका करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो वो कोई बच्चा पंडित जाति से नहीं है, हम्म। लेकिन भगवती की कृपा है, हाँ, कि सब लोग टीका करवाता है। हाँ। उन लोग के हाथ से भी चंदन करने के बाद वो लाभदायक फलदायक होता है, क्योंकि वहाँ भगवती की कृपा है। वहाँ कण कण में भगवती की कृपा है। वहाँ का वो इनार समझते हैं, हाँ इनार समझते हाँ हैं। हाँ, इनार समझते हैं ना तो वहाँ एकदम। का जो इनार का पानी, हाँ। मत कहिए, बहुत बड़ा वहाँ पे तालाब है, जिसमें आपको मछली मिलेगी एक से एक देखने को। अब बताइए, अब हम तो इस बारे में जानना, थोड़ा हमको पब्लिक को दिखाना चाहते थे इसके बारे में, क्योंकि आप नज़दीकी हो वहाँ के। हाँ, हमारा घर वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो नज़दीकी ही हैं, तो आप तो बहुत सारे बातें वहाँ के हाँ, हम उनके आंचल जानते में हैं। पले हैं। आंचल में पले हैं। और एक बात और आपसे पूछेंगे, पहले घर में चोरी होता था, बैंक में चोरी होता था, हाँ, पेट्रोल पंप चोरी होता था, बीच रास्ता में चोरी होता था, अब मंदिर में चोरी होने लगा। इसके बाद क्या, कहाँ तक क्या क्या देखना पड़ेगा? देखिए, कहा गया है कि कलयुग का जब अंत होगा ना, जी तो गुरमी समझते हैं? गुरमी का पेड़ होता है, छोटा छोटा पेड़ जो होता है, इतना बड़ा बड़ा उसमें फूल होता है। जी। तो जब गुरमी के पेड़ के नीचे पंचायती होने लगे, तो सोचिए कलयुग आ गया है। तो मंदिर में चोरी होना हाँ। क्या सत्यापित करता है? ये कलयुग, प्रथम चरण में कलयुग खत्म हो जाएगा, और ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रकोप है। अब लोग माँ को नहीं समझ रहे हैं। आने वाले दिन में किसी किसी को कोई समझेगा नहीं। नहीं, किसी को कोई नहीं समझेगा। अगर ऐसा सिलसिला चलते रहे तो, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये सृष्टि ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। इस तरह नहीं विलीन हो जाएगा सृष्टि। विलीन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सतयुग जो है सत्य से था, त्रेता में तप था, द्वापर में दाया, और कलयुग में दान। और ये दान भी चोरी के रूप में होना शुरू हो जाए
तो निंदनीय है, माफी वो लोग नहीं है। अगर अगर वो लोग पकड़ा जाए तो उनको क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आप और हम सजा काहे सुनाएंगे? बिल्कुल बात वो तो भगवती हैं, हाँ। वो सजा सुनाएंगी वो और सबको वो पता भी स्वयं चलेगा। सुनाएंगे वो सब स्वयं सुनाएंगी और हम लोगों को पता चलेगा उनके पता जरिए चलेगा, कि उनके ये जरिए पता चलेगा। हाँ कि ये हुआ, क्योंकि भगवती जो सुनाएंगी उचित सुनाएंगी, क्योंकि हम लोगों के बस के बात नहीं है। नहीं है। तो और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं हम्म, आपके पेज यूट्यूब के माध्यम से, जी जी मैं उन सबसे कहूँगा कि एक बार थावे मंदिर जाइए, विजिट करिए, जी जी भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जी जी क्योंकि स्वयं माँ इस धरती पे है। हाँ। हम एक बार जाइए, माँ के आंचल में बैठिए, कभी बहुत सुकून मिलेगा आपको। एक बार हम भी गए हैं, गए हैं? एक बार गए आप भी भाग्यशाली हैं। जी, हम एक बार गए हैं जो थावे मंदिर गया बहुत भाग्यशाली जी। है। एक बार हम मतलब कि कब 2022 22 हाँ 23 में गए थे। हम भी 22-23 के पहले नहीं गए थे। 24 में एक दोस्त वहाँ के हैं मेरे, और उसके बाद 24 से 25 तक हम 5 बार चले गए हैं। ये भगवती की रासू जी कृपा के मंदिर की तक हम भी गए हैं। हाँ। उसमें घूमे हैं, फिर वहाँ टीका कर रहे हैं, जो बच्चे लोग आप बताएं और टीका करते थे। हाँ, और बहुत कुछ वहाँ देखने को अच्छा लग रहा था। लाइन से उसमें जो भी पूजा करना है लाइन से जाना पड़ता है और बहुत भीड़ लगता है बहुत, लेकिन आनंद मिला, आनंद मिला। इतना आनंद आया कि क्या ही बताऊं। क्योंकि वहाँ भगवती का वास है। जी उस जगह पे रहसु भगत, हमको वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। मन तो मुझे भी नहीं करता है, सबसे बड़ी बात हमको लेकिन कहा गया है कि कुछ मजबूरियां होती है, हर कोई बेवफा नहीं होता। वाह वाह, आप तो शायर भी बोलते हैं। पेशे से तो संगीतकार हैं, जी जी तो गायन वादन नृत्य तीनों का संगम हो वही संगीतकार है। वाह वाह। तो है तो। लेकिन इस चीज को हमको सुनकर और देखकर सबको मन दुखित है, सबके आंखों में नमी भरा और हुआ एक और है। चीज बताएं कि 22 तारीख को कुचायकोट के माननीय विधायक पप्पू पांडे जी, जी जी आदरणीय सतीश पांडे जी के छोटे भाई हैं, जी विधायक हैं, जी जी उन्होंने बोला है कि मुकुट हम दान करेंगे, माँ को मुकुट पहनाएंगे। अच्छा अच्छा, कितने तारीख को होगा? 22 तारीख को, शायद 22 तारीख। 22 तारीख को उन्होंने ऐलान किया है जी जी कि ऐसा माँ को मुकुट समर्पित किया जाए। ऐसा कोई भी ऐसा भी वीडियो बनाकर डालता कि वो मुकुट दान इस टाइप होगा, लेकिन हम देखे उसको खोलकर सबको, तो हमको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। नहीं, दान ही, वो दान नहीं, वो समर्पण है। वही समर्पण जो दान समर्पण है। जी जी वो माता को एक मुकुट समर्पित करेंगे जी जी माननीय कुचायकोट के विधायक हाँ पप्पू पांडे जी। जी। तो अब इसके बारे में और आगे क्या आप कहना? बिहार में कोई विधायक ऐसा है जी कि जो अपने जनता के लिए जमीन खरीद के देता है। हाँ हम ये तो देखते हैं उनको बहुत। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए कि आप जब गए तो क्या वहाँ से आने के बाद अब फिर जब गए, अब 4 बार बोले कि हम 5 बार। 5 बार 5 बार जब गए तो क्या 5 बार में आप जो सोच कर गए थे क्या वो पूरा हुआ? हम अभी बोले ना, पहले ही बोले एक बात की, गलती से भी मांग लीजिएगा। हम फर्स्ट बार जब थावे गए थे तो हम भगवती के पास नहीं गए थे। जी जी हम बता नहीं कि दोस्त है मेरे, जी तो हम उनसे मिलने गए, जी और उनके घर से भगवती का मंदिर 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर। जी फिर हम लोग बात किए, हम बोले कि चलिए एक बार दर्शन करवा दीजिए, तो बोले चलिए। हम उस दिन जब गए तो हम नहाए नहीं थे, हम बिना नहाए हुए गए थे। अच्छा फर्स्ट दिन जब भगवती के हम गए हैं, जी जी तो हम बोले कि चलिए कोई नहीं, वहाँ पवित्र सर्वास्थान को तो विवाह कर लेंगे, मतलब मंत्र है और सुधी का, तो और बाहर से माता का दर्शन कर लेंगे, माता की कृपा हो जाएगा तो पर्याप्त है। फिर जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जी जी और माता का आंचल जितना मिल जाए उतना प्राप्त है, पर्याप्त है, जितना मिल जाए। जी अगर हम लोग तो आंचल नहीं, आंचल का छांव का कोशिश करते हैं, छांव भी मिल जाए तो उतना ही बहुत सुंदर, बहुत सुकून जीवन के मिलेगा। लिए। दिल के किसी कोने में भगवती के अगर हम लोग हैं तो बहुत बड़ा बात है। तो गए हम, तो वहाँ दर्शन किए बाहर से ही। आज भी फेसबुक पे फोटो मिल जाएगा वहाँ मेरे
आईडी पे। जी जी। तो और 4 बार जो गए हैं, अपने फेसबुक आईडी को बता दीजिए ताकि लोग देखना चाहे तो। मेरा फेसबुक आईडी है रिकॉर्डिस्ट गोलू गौतम, और इंस्टाग्राम प्रत्युष वैभव गोलू के नाम से है। जी जी। वहाँ मिलेगा आपको, वहाँ का हमारे पेज पे ब्लॉग मिलेगा थावे मंदिर का, जी जी। मिनी ब्लॉग है। उसके बाद फर्स्ट बार हम गए तो बाहर से गोड़ लागे और माता से कुछ मांगे और चले आए। बोले कि फिर अगला बार हमको बुलाइएगा। ठीक चौथा दिन हमको बुला ली। जो काम 6 महीने में होने वाला था, जी जी, 6 दिन में हो गया। वाह वाह, क्या बात है, कृपा। माई की आशीर्वाद बा। हाँ, तो आप जाते जाते हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमारे दर्शकों से कुछ। आपके दर्शक से हम यही कहना चाहेंगे, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और जो भी सनातनी भाई देख रहे हैं और जो अदर कौम के भी, अदर धर्म के भी हैं, वो एक बार जाएं थावे मंदिर, क्योंकि सच्चाई को आंख से देखने के बाद पता चलता है। जब आप थावे जाइएगा तो थावे क्षेत्र में जानने के साथ ही आपको पता चलेगा कि हाँ, हम किसी देवभूमि पे आ गए। बिल्कुल, देव स्थली है, स्थली है। हाँ। हम भी गए थे चीज देखे। आप फिर एक बार जाइए, 22 में गए थे, 3 साल बाद। चलिए मेरे साथ 26 में, चलिए आपके साथ और चलेंगे। भगवती का दर्शन करते हैं। ओके, और आप अपने सब्सक्राइबर लोग को भी दिखाइएगा भगवती को। बिल्कुल दिखाएंगे। और जैसे हम भैया के साथ जाएंगे, जब भी जाएंगे भैया, जब हमको ले जाएंगे तब हम जाने के लिए तैयार हैं। और उसी समय आपको दिखाएंगे कि हम लोग आए हैं दोनों आदमी। जरूर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड के लेकर। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी।